जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है बहुत ही गंभीर विषय पे है और इस वीडियो को बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा। क्यों गंभीर है, अभी जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा इसलिए भी है क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि कोई साधना, उन्होंने पूछा कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। तो इसी के कारण हम इस वीडियो को बना रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव से ही 1 किलोमीटर के लगभग दूर पे एक ब्राह्मण थे जो लोगों के यहाँ पूजा पाठ करते थे। किसी के अगर कोई परेशानी रहती थी तो उसको हटाने का काम करते थे और उनके साथ 2 अन्य लोग भी रहते थे, उन्हीं के साथ जाते थे। कहीं भी जाना होता था तो तीनों लोग साथ ही जाते थे। कहीं कहीं तो वो लोग सफल हो जाते थे उस चीज़ को हटाने हटाने में। जो भी नकारात्मक ऊर्जा रहती थी, किसी के घर में कोई भूत प्रेत है, कोई और भी चीज़ है जो किसी के घर में दिया गया है या फिर कर दिया गया है, तो उस चीज़ को हटाने का ये लोग काम करते थे। जानकारी थोड़ी अच्छी थी इन लोगों को। जो जो शक्ति जिस तरह से मानती थी उसको उस तरह से मना लेते थे। लेकिन एक प्रेतात्मा होती है जिसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं। हमारे यहाँ देसी भाषा में ब्रह्म ब्रह्म करते हैं उसको लोग। कहीं कहीं ब्रह्म देवता कहते हैं, कहीं कहीं ब्रह्म बाबा कहते हैं। तो ये शक्तियाँ जो होती हैं, ये जो प्रेत होते हैं, ये बड़े ही ताकतवर होते हैं। ताकतवर इसलिए होते हैं क्योंकि इस स्थिति को वही लोग प्राप्त होते हैं जो अपने समय में कहीं न कहीं ये वेदों का, पुराणों का और भी चीज़ों का जानकारी रखने वाले होते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं किसी को सताने में। किसी को सताने में जब इसका दुरुपयोग किया जाता है और किसी कारणवश उनकी अकाल मृत्यु हो गई तो वो लोग बन जाते हैं ब्रह्म राक्षस। कुछ लोग कहते हैं कि जितने ब्राह्मण होते हैं वो जब मरते हैं तो ब्रह्म राक्षस होते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन वो उतने प्रभावी नहीं होते हैं। लेकिन जो इन सब विद्याओं को जानता है और किसी कारण बस मर जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ऐसी शक्तियों को हटा पाने में ये लोग थोड़ा सक्षम नहीं हो पाते थे। कहीं जाते थे तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती थी कि कोई ब्रह्म राक्षस बड़ी शक्ति वाला अगर इनके सामने आ गया तो उस चीज़ को ये लोग हटा नहीं पाते थे। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए, ऐसा कोई सिद्धि किया जाए कि चाहे कैसा भी खतरनाक ब्रह्म राक्षस हो उसको भी हटा दिया जाए। तो इन तीनों लोगों ने प्लान बनाया कि कोई भैरव जी की सिद्धि थी उसको करने के लिए। अब कहने को तो बहुत से लोग यूट्यूब पे भी आप लोग देखे होंगे कि भैरव सिद्धि कर लो, ये है वो है, लेकिन ये बहुत ही उग्र शक्ति की सिद्धि है और इसको कर पाना बहुत ही कठिन है। बिना गुरु का तो कोई शायद ही इसको सिद्ध कर पाए। ये गुरु शिष्य परंपरा में चलने वाली सिद्धि है। जो गुरु इसको पहले कर चुके होंगे वो अपने शिष्य को करा सकते हैं और ऐसे गुरु मिलना बहुत ही कठिन है। आपको बताने जा रहे हैं, आपका पूरा एकदम दिमाग हिल जाएगा इस वीडियो को देख करके, सुन करके। बात ये हुई कि उन्होंने प्लान बनाया कि जैसे कि एक हम लोग भैरव सिद्धि कर लें
ताकि कोई भी ब्रह्म राक्षस हो उसको वो पकड़ लेंगे, बांध देंगे, और वो हम लोग हर जगह से पैसा कमाएंगे, ऐसे घूम के नहीं जाना होगा। उन लोगों ने जो है इसका प्लान बनाया और सुनसान जगह पे गए कि वहाँ पे सिद्धि, इस शमशान घाट में इनकी सिद्धि की जाएगी। तीनों लोग थोड़ी थोड़ी दूर पे बैठ गए, लगभग 100 मीटर की दूरी पे अलग अलग बैठ गए और अपना मंत्र जाप शुरू कर दिए। जो भी विधि विधान था उसको उसी के हिसाब से करना शुरू कर दिए। उसके बाद जो है ये जो भैरव सिद्धि जो होती है इसकी बहुत ही कठिन परीक्षा है। जैसे कि जितनी बड़ी आपकी सिद्धि होती है वैसी ही परीक्षा आपकी होती है, और ये जो सिद्धि है वो बहुत बड़ी है और परीक्षा भी बड़ी खतरनाक होती है। इस परीक्षा को पास कर पाना बड़ा मुश्किल है। और वो लोग अपना मंत्र जाप शुरू कर दिए। तो जब उसके सिद्धि का दिन आया तो तीनों लोगों के पास अलग अलग घटनाएं हुई। पहले जो थे वो अपना मंत्र जाप कर रहे थे, दीपक आगे जल रहा था, और भी जो उनको चढ़ाने उड़ाने वाला भोग वगैरह होता है वो सब वहाँ पे वो उपस्थित रखे थे। अब हुआ ये कि पहला आदमी जो था उनके सामने एक शेर बड़ी तेज गरजते हुए आ रहा था। अब उसको जब शेर को आते इन्होंने देखा गरजते हुए तो इन्होंने सोचा कि ये सुनसान वीरान जगह पे है, कहीं ऐसा ना हो शेर मुझको खा ले, और वहाँ से भागना शुरू कर दिए। वहाँ से भागे और भागते भागते अपने घर भागे। घर तो पहुँच गए, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ अभी हम बताते हैं। दूसरा जो व्यक्ति था उनको ऐसे लगा कि अरे ये तो बहुत तेज बादल यहाँ पे लग रहा है, और इतनी भयंकर बिजली तड़की। जिस प्रकार से बिजली कहीं पे गिरती है उस हिसाब से आवाज़ होता है, उस हिसाब से उनके आगे आवाज़ हुई, और वो भी घबरा के जो है वहाँ से भाग गए कि कहीं ऐसा ना हो बिजली हमारे ऊपर ही गिर जाए। जो तीसरे व्यक्ति थे वो बैठे रहे और उनके सामने कोई व्यक्ति लाठी लेकर के, बहुत बड़ा थोड़ा लंबा चौड़ा व्यक्ति लाठी लेके एकदम आ रहा है इनकी तरफ। अब इनको लगा कि ऐसा ना हो कोई व्यक्ति ये सोच रहा हो कि सब क्या तंत्र मंत्र कर रहे हैं और मुझको मार दे। वो भी वहाँ से उठ गए और वो भी जो है वहाँ से चले गए, जबकि चाहिए ये था इन लोगों को वहाँ पे डटे रहना चाहिए था, वहाँ से भागना नहीं चाहिए था। उसके बाद जो सबसे पहले भागे थे वो तो एकदम बदहवास होके भागे, भागते भागते घर गए और वहाँ पर उनकी मानसिक स्थिति एकदम खराब हो गई। दूसरे जो थे वो घर पहुँचे, एक आध हफ्ता जीवित रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और तीसरे जो थे जिनको हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, आंखों से देखने का मतलब जब हम लोग थोड़े छोटे थे 10-12 साल के, तब वो कंधे पे अपनी लाठी रख करके और उसमें झोला टांग करके और हाथ में चप्पल जो पैर में पहनने वाला चप्पल होता है उसको हाथ में लेकर के घूमते रहते थे, बड़बड़ाते रहते थे इधर उधर, और उनकी भी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। और दो लोग जो थे वो तो पहले ही एक ही हफ्ते में मर गए थे, एक कुछ दिन जीवित रहे 10-5 साल, उनकी भी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी और वो भी चले गए थे। लेकिन ये जो तीसरे व्यक्ति थे सबसे लास्ट में ये मरे थे और वो भी एकदम विक्षिप्त अवस्था में थे, पागलों की तरह इधर उधर बड़बड़ाते रहते थे, लाठी ले करके उसमें झोला टांग करके चप्पल हाथ में लेकर करके घूमते रहते थे। लेकिन एक चीज़ इनके अंदर खासियत थी, ये कभी कभी थोड़ी सी सही स्थिति में भी आ जाते थे, तो जिसको देख करके ऐसे ही खड़े होकर के
उनके ऊपर नज़र अगर लगा करके बता देते थे कि ऐसे नहीं ऐसे, जो भी इनके साथ घटना होने वाली थी वो बता देते थे और वो सही हो जाता था। तो ये सब बातें होती हैं। तो कभी भी, इसीलिए हम हर एक वीडियो में कभी हमने ऐसा नहीं कहा है कि आप फला चीज़ का सिद्ध कीजिए, फला चीज़ की सिद्ध कीजिए यूट्यूब से देख करके। ये सब चीज़ें करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। आपको यदि शौक है कि हमको कोई सिद्धि पानी है, कोई पूजा पाठ करना है, जब तब करना है, मंत्र जाप करना है, तो सात्विक शक्तियों का पूजा पाठ कीजिए, जब तक कीजिए। थोड़ी समय लेती हैं सात्विक शक्तियाँ, लेकिन आपको आप शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे, परिवार से भी अच्छे रहेंगे, परिवार भी उन्नत करेगा और आपको सिद्धि भी मिलेगी। थोड़ा समय ज़रूर लेंगी वो सब शक्तियाँ। इसीलिए हम कभी भी ऐसे जो है उल्टी सीधी साधनाओं को करने को बढ़ावा नहीं देते हैं, नहीं कभी कहते हैं किसी को। अंत में आपकी दुर्गति हो जाएगी यदि आप उल्टी सीधी साधनाएं करेंगे। थोड़े समय के लिए हो सकता है आपको अच्छा लगे, लेकिन बाद में आपकी दुर्गति हो जाएगी और आप पछताएंगे और आपका साथ देने वाला भी कोई नहीं होगा। कोई भी देवी देवता आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आप पहले भी उनको छोड़ करके आप गलत रास्ते पकड़ लिए। तामसिक जो शक्तियाँ होती हैं, तमाम मसानी शक्तियाँ जो होती हैं, या फिर कोई भी तामसिक शक्ति हुई, कुछ शक्तियों को छोड़ दिया जाए, जैसे माता काली हुई और भी देवियाँ हुई, इनको छोड़ दिया जाए तो जितने भी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें हैं वो सब कहीं न कहीं आपका नुकसान ही करेंगी। यदि समस्या आप भोग नहीं दिए, आपका कुछ अनिष्ट कर देंगी, या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हो गया पूजा पाठ में तो आपका अनिष्ट हो जाएगा, जबकि सात्विक शक्तियाँ ऐसा नहीं करती हैं। इसीलिए हम हमेशा जो है सात्विक शक्तियों की पूजा पाठ करने के लिए कहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और यदि जानकारी अच्छी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि किसी ने प्रश्न पूछा था कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो क्या मैं करूँ कि नहीं करूँ, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो परेशानी में पड़ जाएंगे। यदि करना है तो कोई ऐसे गुरु को पकड़िए जो ये सब कर चुका हो और वो जिम्मेवारी लेता हो, तब आप कीजिए ऐसा।